हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का बढ़ा है कुनबा। नावा में रामनिवास कौशिक ने ज्वाइन की आरएलपी। कौशिक के साथ आए लोग भी पार्टी में शामिल हुए। हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का बढ़ा है कुनबा। नावा से रामनिवास कौशिक ने ज्वाइन किया आरएलपी। कौशिक के साथ आए लोग भी पार्टी में शामिल हुए। हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग जो है वो करवाई गई है। तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का कुनबा जो है बढ़ गया है। नावा से रामनिवास कौशिक ने ज्वाइन की है आरएलपी। कौशिक के साथ आए लोग भी पार्टी में शामिल हुए। हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में ज्वाइनिंग की। भजनलाल जी का फीडबैक उनके पास है, तो भजनलाल जी से राजस्थान संभल नहीं रहा है। ये बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम दिल्ली वाले सीधा राजस्थान को देख रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। तो जैसे बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु का हो जाएगा उसके बाद हम चेंजेस करेंगे। इनका आने का मकसद यही है, लोग बीजेपी को भूल नहीं जाए भजनलाल जी की वजह से, क्योंकि जो स्टेट में हालात बने हैं, आज बीजेपी का आम कार्यकर्ता इस सरकार से नाखुश है। कांग्रेस तो है ही नहीं, विपक्ष का राजस्थान विपक्ष तो हम लोग निभा रहे विपक्षी भूमिका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों ने खड़ी की वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ से नाखुश है। इसलिए मोदी बार बार है। मोदी जी के जो भाषण है आजकल आप देखिए कि मोदी जी लोकसभा के अंदर नहीं इतने डर गए थे, इससे आप अंदाज लगा सकते तो पूरा देश फेड पे मोदी जी को सुनना ही नहीं चाहते। बच्चे कह रहे हैं बंद करो मोदी आ गए टीवी पे। एक जमाना था कि मोदी जी को देखने के लिए क्या होता था, एक जमाना कि बंद करो मोदी आ जाएगा, डर लगने लग गया लोगों को। और ईरान का आपस में कई दिनों जंग चल रही थी। ईरान भी मजबूत कंट्री है, डरने वाला नहीं है। उसने कहा देखेंगे जो भी होगा, और मजबूती से लड़ाई लड़ी। और देखिए इसमें हमारे जो खाड़ी के अंदर और यहाँ उम्रा करने जो लोग जाते हैं वो हजारों लाखों लोगों में फंसे हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जहाँ अपील कर रहे हैं उन लोगों की सुरक्षित वतन वापसी कैसे निश्चित हो। दिल्ली में तो उनका चला ही था मामला, और जहाँ जहाँ हुए खूब इन्होंने कोर्ट ने बरी किया और सीबीआई को फटकार लगाई। निश्चित रूप से ईडी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस भी करती थी, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दी थी, इस तरह नेताओं को पकड़ पकड़ पीटा था, नसबंदियां करती थी लोगों की। वो दौर भी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस बीजेपी जिनके हाथ में सत्ता रही, इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। और ये भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार के पास ऐसा हथियार है, एजेंसियां, जिसे चाहे जिसको बदनाम कर सकती है। बीकानेर छात्रा हत्या का मामला सामने आया। अभी तक नहीं आई मृतक छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट से मामले का खुलासा होगा। परिजनों ने कई दिनों तक धरना दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बनी थी सहमति। तो बीकानेर छात्रा हत्या का एक मामला, उस पर एक अपडेट हम आपको बता दें। अभी तक नहीं आई है मृतक छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट, और मेडिकल रिपोर्ट से मामले का खुलासा होगा। परिजनों ने कई दिनों तक धरना दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यहां पर सहमति जो है वो बनी हुई थी। तो दो तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं बीकानेर की, जहां पर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सहमति बनी थी। बीकानेर छात्रा हत्या का यह पूरा मामला है। अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है, और मेडिकल रिपोर्ट से ही मामले का खुलासा होगा। त्रिभुवन रंगा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी देने के लिए हमारे रिपोर्टर। त्रिभुवन जी, क्या इस पर लेटेस्ट इस मामले पर जरा बताइए, क्या अपडेट इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस छात्रा की जो स्कूल जा रही थी और स्कूल पहुंचने से पहले ही इसकी हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर बाद में बीकानेर क्षेत्र में बड़ा बवाल मचा था। रंजीतपुरा क्षेत्र का मामला है, और उसके 4 दिन जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इसका मेडिकल मुआयना किया गया। लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। कोई रिपोर्ट आने के बाद ही ये मालूम किया जाएगा कि और क्या नए खुलासे हो सकते हैं। हालांकि आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, उसी के बाद ही मेडिकल ये जो पोस्टमार्टम कराया गया था, यही उनकी मांग थी। लेकिन अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। तो मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही मालूम चलेगा कि इसके हत्या से पहले इनके साथ दुष्कर्म किया गया था या हत्या किस तरह से की गई, इसी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं ये जो धरना प्रदर्शन लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कब तक ये धरना अभी भी जारी है, और क्या इनकी मुख्य मांग है, जरा उसके बारे में बता दीजिए। जिस तरह ये धरना है, ये 4 दिन लगातार चला था। इसके बाद इन धरनार्थियों की एक ही मांग थी कि पहले आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसी के बाद ये जो छात्रा का पोस्टमार्टम करवाएंगे। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 4 दिन रात मेहनत की, और आरोपी को एक तरह से ब्लाइंड मर्डर केस था। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और उसको कोर्ट में पेश भी कर दिया है। 4 दिन के रिमांड पर भी है। लेकिन अब इनका जो मेडिकल हुआ है, जो पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने भी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे त्रिभुवन जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
और अब हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। समारोह में जाने के दौरान एनएसयूआई नेताओं की दबंगई देखने को मिली। एनएसयूआई नेता अंकित चौधरी और ऋतु बराला की दबंगई देखने को मिली, जहां पर टोल कार्मिकों के साथ झड़प हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जयपुर से दिल्ली जाने के दौरान ये घटना घटी है। तो एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण कार्यक्रम, समारोह में जाने के दौरान एनएसयूआई नेताओं की दबंगई। एनएसयूआई नेता अंकित चौधरी और ऋतु बराला की दबंगई। टोल कार्मिकों के साथ झड़प हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर से दिल्ली जाने के दौरान ये घटना हुई। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक शपथ ग्रहण की, दूसरे शपथ ग्रहण के बहाने कैसे दबंगई दिखाई गई उसकी भी आप जरा तस्वीर देखिए। विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पे। विश्वास, क्या लेटेस्ट इस पर, क्या अपडेट इस पर जरा बताइए। दो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में विनोद जाखड़ के एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में पदभार ग्रहण समारोह था। यहाँ पर राजस्थान से कई छात्र नेता और कई जो एनएसयूआई के नेता और पदाधिकारी हैं वे पहुंचे थे। इसी दौरान विनोद जाखड़ के साथ में यहीं पे एनएसयूआई के नेता अंकित चौधरी और ऋतु बराला भी उसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान किसी टोल पर उनकी टोल कार्मिकों से थोड़ी झड़प हुई, कहासुनी हुई। इसके बाद में वीडियो जो है ये वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। इस वीडियो में दिख रहा है जिस तरीके से वे बैरिकेड हटाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से दोनों ही पक्षों की ओर से कोई बात नहीं कही गई है, कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा गया है, लेकिन वीडियो जो है वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जैसा कि आपको बताएं कि आज दिल्ली में एनएसयूआई के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण समारोह था। उसमें कई जो बड़े नेता हैं वे वहां पर शामिल होने पहुंचे और इसी को लेकर राजस्थान से भी कई नेता गए थे, क्योंकि राजस्थान से पहली बार किसी नेता को, किसी व्यक्ति को जो है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिली है।